वो रिलोड पे आया और सेफली आतंकी वो एक रिज के कवर में पहुंच गए। एक ही ओपन दूसरी तरफ रेडरॉक्स को डाउन किया और टीम मिथ 7वें पायदान पे अभी हमें इस लॉबी में वो देखने को मिल रहा है। 94 पॉइंट्स, ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है टीम मिथ के लिए। डैडी वो ग्रेनेड के साथ यहाँ पे मौजूद है, केओपी वो आगे बढ़े और टीम मिथ इस मुकाबले में वो एक भी अंक लेकर के नहीं जा पाए और ये बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। 94 के साथ उन्होंने शुरुआत जरूर करी, बट दूसरी तरफ मेटा निंजा टीम गॉड लाइक की मुश्किलें बढ़ाते हुए काफी अच्छे नॉक्स निकाले जा चुके हैं। स्पावर जो सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे थे उनके लिए दिक्कतों का विषय। जॉनथन बहुत ज्यादा ओपन हुए, उन्हें भी डैमेज दिया गया। एडमिनो उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट रोमन बैकलाइन से वो आ चुके हैं। कल की फाइट आप भूले नहीं होंगे अभी तक, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश। रोमन शॉट जरूर लिया गया, लेकिन उनके ऊपर भी काउंटर। एडमिनो आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाले, स्मोक का उपयोग करके वो रिवाइवल वहां पे देना चाहेंगे बैकलाइन से। अभी भी वो शॉट जाते हुए रखने के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे वो फाइनल फाइट की तरफ जाए और गॉडलाइक की मुश्किलें पूरे तरीके से बढ़ा के जाएं। जी हाँ, अभी भी शॉट दिए जा रहे हैं लेवाई के द्वारा। सर्कल का लगभग सेंट्रल एरिया और लविश वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ भी चुके हैं। एडमिन उनको ही पता है कि जॉनथन को वहां पे रिवाइव दे पाना उतना आसान रहेगा नहीं और जॉनथन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो लविश के खाते में जाता हुआ व्हाइट टाइगर वो दूसरी साइड से गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और ऐसे में सर्वाइवल वो सच में बहुत मुश्किल रहेगा। एडमिनो वो जैसे ही वहां जाएंगे व्हाइट टाइगर वो 1v1 की बैटल और वहां पर वो विजयी हुए। टीम गॉडलाइक मात्र एक अंक जो वो निकाल पाए इस मुकाबले से, और यही हम वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं मल्टीपल टीम्स के लिए, पर यहां उनके पास मौका है कि अपने आप को वो टॉप 8 के अंदर पहुंचा पाए। पर सिनवे थोड़ी देर पहले हमने एलईएफपी को परेशान करते हुए देखा और अब बारी आ चुकी है टीम गॉडलाइक की। देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या जो ओपनिंग है वो यहां पर निकाली जा सकती है। टीम सिनवे वो तो फाइट लेना चाहते हैं व्हीकल लेकर के, वो थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट करना चाहते हैं। मोक्ष वो आगे बढ़े, चलिए रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है, बट ग्रेनेड के साथ एक और नॉक्स पावर वो इस बार डाउन किए जाएंगे। रेक्स बॉय अपनी टीम का ये एमवीपी खिलाड़ी, बट अब मोक्ष उनके ऊपर पलट पा रहा है। जॉनथन वो आगे बढ़े, डीपी के साथ एक बढ़िया नॉक उन्होंने यहां पर निकाला। फिनिश कंफर्मेशन वो भी इंस्टेंटली निकालना चाहते हैं, बट वो जो लूट की कमी है वो देखने को मिल रही है। टीम सिनवे शायद उनके पास इनफ ग्रेनेड वो मौजूद नहीं। वही दूसरी तरफ फ्यूरी उन्होंने इमॉर्टल को डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन निकाला और टीम जेनेसिस एम उनका शायद बिल्कुल क्लियर हो कि इस मैच के बाद 130 होने चाहिए उनके नाम के आगे। जी हां, पर थोड़ा गॉडलाइक को संभल कर रहने की जरूरत है। पीछे मिनी मैप में देखिए हनी वो आ चुके हैं। जॉनथन उन्होंने गाड़ी उठाई है, थोड़ा ऑफ एंगल बनाने की कोशिश या फिर यहां से निकलने का जो प्लान है वो गॉडलाइक के द्वारा बनाया जा रहा है। पर चलिए यहां से निकलने में समझदारी गॉडलाइक की टीम ने समझी है। एडमिनो वो पीछे रह गए, जॉनथन गाड़ी में उनको बिठाएंगे। टीम गॉडलाइक शुरुआत उनके लिए मैं अभी भी मानूंगा कि शानदार हुई है। वो एक फ्रैग निकाला, अननेसेसरी फाइट उन्होंने ओपन में लेना सही नहीं समझा और ये वो रणनीति है जिससे आप अपनी टीम को आगे तक पहुंचा सकते हैं। पर अभी भी थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि जॉनथन जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं आगे का टायर वो सही सलामत बचा नहीं है और एलईएफपी अदरवाइज नेबुला वो तो थर्ड पार्टी करने के लिए वैसे भी तैयार हैं। जी और मुझे तो लगता है कि अभी भी नेबुला के पास पूरा मौका रहेगा वो थर्ड पार्टी करके जाने का। इस पावर उनके बहुत करीब बेटा दिद्दा के वो प्लेयर्स तो शायद इस पावर को वहां पे स्पॉट किया नहीं है। हीलिंग्स की अभी भी कमी हमें देखने को मिलती है। थ्रोएबल्स वो भी उतने ज्यादा मौजूद नहीं टीम गॉडलाइक के पास और ऐसे में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो करेंगे कैसे? ब्लू का ज्यादा डैमेज भी वो टैंक नहीं कर सकते। जल्दी इस फाइट को इनिशिएट करना पड़ेगा, बी पोजीशन अपने आप को करना पड़ेगा सर्कल के अंदर के लिए। बट मेटा निंजा उन्होंने अपने प्लान्स में थोड़ा बदलाव किया और अब वो टीम नेबुला के बहुत ज्यादा करीब। पर नहीं, गॉडलाइक उनका एक अलग प्लान बनने वाला है। चारों खिलाड़ी गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करते हुए शायद उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज देने की कोशिश करी पर वो डैमेज कनेक्ट नहीं हुआ। गॉडलाइक वो चारों प्लेयर्स एक गाड़ी के अंदर बैठे वो सीधा निकलने की कोशिश करते हुए व्हाइट टाइगर उन्होंने देख लिया पर अपोलो वो इस पावर के द्वारा डाउन कर दिए गए। जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन हो गए और नेबुला वो आए यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए। मान्य उन्होंने फिनिक्स को डाउन किया है पर गॉडलाइक वो सैंडविच हो गए क्योंकि फिनिक्स उनका भी प्रहार आया और इस मुकाबले में गॉडलाइक उन्होंने एक सिंगल फ्रैग निकाला है और एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। सोमराज वो भी लेकिन उन्होंने आज के दिन से पहले जो 100 का आंकड़ा छुआ था और अगर आप वशिष्ठा की बात करें तो वो उतना आगे तक नहीं पहुंच पाए थे। पर मैं तो विक्टोरिया सोमस को देख रहा हूं कि उनके पास कितना बढ़िया मौका रहेगा। दूसरी तरफ टॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स लेंस वो अकेले यहां पर आते हुए नजर आए। 2 प्लेयर्स इनफैक्ट यहां पर आए। टीम गॉडलाइक उनको अपना कंपाउंड डिफेंड करना ही पड़ेगा और आते ही एडमिनो और मान्या की जोड़ी ने वो 2 नॉक निकाले। पंक उन्होंने हेस्पेरोस का जो नॉक है वो निकाला और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई 104 पॉइंट्स के साथ ये टीम मौजूद है। पर इस मुकाबले में बिना इंटेल के सर्कल के अंदर आना बहुत महंगा पड़ा इनको। क्या ऐसे समय पे इस तरीके का स्लैमिन किसी भी प्रकार से बनता है? ट्रॉय तमिलियन आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए गॉडलाइक वो लोअर ग्राउंड पे है, मतलब नॉनेक्स तो मौका भी बना सकती है कि वो इन अंकों को अपने नाम करे। मान्या वो आगे गए, हालांकि इन सब के दौरान आरएनटीएक्स वो सदन एंड से सर्कल के अंदर एंट्री कर जाती है। थंडर की तरफ से टीम तमलास के एम गॉड का कंफर्मेशन। मात्र 7 टीम थंडर की इंफॉर्मेशन ली, समझ में आया कि नेट डालने से वैल्यू निकल सकती है। राइट साइड से उनके ऊपर शॉट दूसरी टीम ने दिए। कोशिश जरूर यहां पर देखने को मिलती हुई, आर्थर के ऊपर वो इंपैक्ट देखने को मिला। हालांकि नॉक अभी तक नहीं, बट विक्टोरियस समस वो भी उसी एरिया में आते हुए
नॉनेक्स वो सैंडविच हो सकती है। देखिए वैंगार्ड वो भी वहां पर शॉट दे सकते हैं, वसिस्ता ई स्पोर्ट्स वो भी शॉट दे सकते हैं। बीस्ट उन्होंने जॉनसन को डाउन किया, टीम गॉड लाइक पूरी तरीके से मुश्किलों में, वो ग्रेनेड कंफर्मेशन लेकर के जाएगा। नॉनेक्स के आर्थर वो मुश्किलें बढ़ा रहे टीम गॉड लाइक की, जो 3 प्लेयर बचते हैं वो भी एजेस पे मौजूद है, एचपी उनकी ऑलरेडी कम, और यहां से बिल्कुल एज का एरिया उनके पास मौजूद रहेगा। एडमिनो वो भी डाउन देखने को मिल रहे हैं, बट एस पावर सर्कल में पहुंचते ही ड्रीम्स के ऊपर एक नॉक जरूर निकाला गया, बट बीस्ट उन्होंने मान्या को डाउन किया और एक बार फिर से सारी जिम्मेदारी इस पावर के कंधों पे। नॉनेक्स के प्लेयर अभी भी अपनी मैन पावर के साथ है, बट विक्टोरिया समझ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है उस जगह पर नॉनेक्स के ऊपर वो पुश करते हुए नजर आए। एनोनिमस उस एरिया पर, वैनगार्ड वो भी इंटरेस्टेड है इस पावर के बहुत ज्यादा करीब। ये नेड टॉस करके वो आगे की तरफ गया, दूसरी तरफ वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के 20 नॉनेक्स के आईजीएल को नॉक किया गया, बट शायद वो कंफर्मेशन जी नहीं, वो कंफर्मेशन तो वसिस्ता के पास ही गया। पर अभी भी विक्टोरियस समर्स वो फिनिशेस निकालना जानते हैं। स्कैरी जॉर्ड उन्होंने फेम को डाउन किया, नॉनेक्स की मुश्किलें लगातार बढ़ाने की कोशिश, बट रैपिडो उनका एक ग्रेनेड वेनम वो भी डाउन किए गए। पावर उनके करीब एक और ग्रेनेड जाता हुआ, बट वैंगार्ड उन्होंने भी वहां पे साथ दिया है विक्टोरियस समर्स का। इस मुकाबले में 2 ही फिनिशेस जरूर आए, बट विक्टोरियस समर्स अभी भी वो यहां से बड़ा मुकाबला निकाल सकते हैं। वेनम वो डाउन, पर टीम सोल वो कहर बन के बरपने वाले हैं अब टीम विक्टोरियस समर्स के ऊपर। 2 प्लेयर्स वहां पे डाउन हो गए, गॉब्लिन थोड़े ओपन एरियाज में, पलटवार वो स्कैरी जॉर्ड के द्वारा, और विक्टोरियस समर्स बचती है सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ, और साथ ही साथ इस पावर उनका भी समापन इस मुकाबले से गॉड लाइक मात्र 3 अंक। एक प्लेसमेंट पॉइंट, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि 2 जोन अगर थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे वो जो प्लेयर ऊपर है वो वापस नीचे आ जाएंगे। बट क्या ये प्रेडिक्शन काम करेगी? अभी भी चेंजेस किए जा रहे हैं अपनी रोटेशन के अंदर, बिकॉज टीम तमिलास, देखिए स्ट्रैटेजी तो टीम तमिलास की भी यही होती है कि जल्दी से जल्दी जाइए और जोन का सेंटर अपनाइए। बट ये क्या हो गया इस पावर, इस सबसे इंपॉर्टेंट मैच के अंदर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को नहीं गंवाना चाहते। टीम गॉड लाइक, क्या वो कोशिश कर भी सकते हैं इस पावर को बचाने की? यहाँ से बहुत मुश्किल। मिनी मैप में उनके जो 3 प्लेयर है उनकी आप रोटेशन देखिए, टीम गॉड लाइक उनको घेरने की पूरी कोशिश करी जा रही है। पावर थोड़ा डैमेज वापस उनको पड़ता हुआ, अगेन वहां पर एम गॉड के द्वारा वो डैमेज दिया गया। अब देखिए वो रिवाइवल संभव नहीं होने वाला, और आप इतना बड़ा रिस्क लेना भी नहीं चाहेंगे जहां एक प्लेयर के बदले आप दूसरा प्लेयर भी गवा दें। अच्छी थी कि आप एक स्प्लिट लेंगे, लेकिन नो, जैसे ही टीम को देखा वो स्प्लिट तोड़ा। बट मान्या ये सबसे बड़ा रिस्क, और जैसा मैंने कहा अपनी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को बचाने के लिए कोशिश तो करनी बनती है। मान्या द मैजिशियन एक मैजिकल सेव की तरफ बढ़ते हुए, बट क्या इस पावर बच पाएंगे? जी हाँ, उनका रिवाइवल हो रहा है। मेजी मान्या है तो मुमकिन है। देखिए रिवाइवल वो तो मुमकिन हो पाया, पर अब ये 2 प्लेयर वो ऊपरी सतह पर किस तरीके से जाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी तो जा चुकी है पानी के अंदर, और रीपर उन्होंने भी सामने से आते हुए प्लेयर को स्पॉट किया है। पावर वहां पर वो जो अपना रिवाइवल है वो तो एग्जीक्यूट करा पाए, पर साथ ही साथ वो जो हीलिंग्स है उसे वो लगाने की कोशिश करने वाले, पर एम गॉड उन्होंने मान्या को डाउन कर दिया। गॉड लाइक एक बार फिर से बैकफुट पर जाने वाले रीपर, उन्होंने मान्या को जो फ्रैग था उसे भी कंफर्म कर दिया। मुश्किलें बहुत है, बट जोनाथन यहाँ पे है, वो नेट भी उनके पास है, डैमेज दिया उस नेट ने। ये इस टूर्नामेंट का गॉड लाइक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस है। क्या एडमिनो और जोनाथन इस कंपाउंड को डिफेंड कर पाएंगे? एम गॉड वहीं पे, एडमिनो वहां पे आए, वो नेट का डैमेज भी उनके ऊपर पड़ा। एस पावर वो दूसरी जगह पे है, बट वो हेल्प नहीं कर सकते। जोनाथन भी डाउन, एडमिनो इस खिलाड़ी के कंधे पे अब पूरी जिम्मेदारी। वो नेट कनेक्शन बना भी, क्या एडमिनो क्लच कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है, बट अभी भी गोल घुमा के अटैक करने की कोशिश है। पावर इज स्टिल फार अवे, एडमिनो इज डाउन नाउ। बचना मुश्किल, जीतना संभव है। पावर ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उनके पास वैसे भी हीलिंग्स मौजूद नहीं है स्पीरो, और मैं कह भी रहा था पिछला एरंगल का मुकाबला जहां पर लूट उनके पास थी नहीं, और एक बफर से टीम गॉड लाइक इतना डेस्परेट नहीं होना था। और जैसे मैं कह भी रहा हूं, लूट वहां पर उनके पास वैसे भी नहीं, और एस पावर आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है। टीम तामिलाज वैसे भी उनके पास खोने को कुछ है नहीं, और अगर एस पावर यहां पर एलिमिनेट हुए तो फिर ये दोनों ही टीम सर्वाइवल स्टेज में एक बार फिर से आमने सामने आपको दिखाई देंगी। पहली टीम था, थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करी जाएगी, पर एस पावर बैंडेजेस तक नहीं है उस प्लेयर के पास, और इस पावर वो जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो गए। एंड टीम गॉड लाइक कल के दिन से एक बार फिर से उन्हें सर्वाइवल स्टेज का सफर शुरू करना होगा। कुछ देर पहले इंजीनियर यहाँ पे कह रहे थे कि गॉड लाइक वो उगता सूरज है, वो एक ऐसा